Hello friends, myself Dr. Rushikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education as well as TEDx speaker. फ्रेंड्स, प्रतिमा एजुकेशन ने आगे इकोनॉमिक्स और लॉ में जो भी इंपॉर्टेंट दिए वो 100% नहीं बल्कि 200% पूछे गए और उसमें भी जो 500% हमने क्वेश्चन दिए थे वैसे के वैसे क्वेश्चन वहां पे स्टूडेंट्स को देख रहे हैं। अब जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें कल मैं लाइव सेशन में आप लोगों को बताया था कि मर्जर का सम आपको करके ही जाना है और कौन सा सम तो मैंने इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए सारे। देन प्रोसेस 1 में कौन से सम करने हैं वो भी भेज दिए और जो यहाँ पे एब्सॉर्प्शन है लास्ट टॉपिक उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू का सम आने की जो यानी आने वाला ही है ऐसा आप समझ लो। तो ये सम जो मैंने 3 बताया आपको या जो मैंने इंपॉर्टेंट भेजा है वो आपके थे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद क्वेश्चन नंबर 2, प्रोसेस कॉस्टिंग 2 मैं समझाने जा रहा हूं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग 2 जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर अगर हम लोग अच्छे से कर लेते हैं तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे बिकॉज 14 आउट ऑफ 14 आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग 2 का सम मैं करने जा रहा हूं वो सम यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसा ही सम आने की प्रोबेबिलिटी 500% है और जब भी मैंने 500% बोला मैं कभी गलत नहीं हुआ हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोसेस कॉस्टिंग 2। पहले ये सम आया तो कैसे पता चलेगा प्रोसेस 1, 2, 3 कौन सा है? तो ध्यान से सुनिए, यहां पे लिखा है ए लिमिटेड प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए विच पासेस थ्रू 2 प्रोसेसेस बिफोर ब्ला 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 बोला है वहां पे। तो ये सब में बोला होगा प्रोसेस अकाउंट में। अब आपको प्रोसेस 1, 2 एंड फिनिश गुड यहाँ पे दिया है सम नंबर, यहाँ पे कुछ मैंने 20 लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट सम है, ये काफी टाइम पूछा गया है, आप देख सकते हो 2009, 6, 14, 17 काफी टाइम। तो आप देखो अब यहाँ पे आपको जब भी सम में बोल दिया जाए कि भाई आपको यहाँ पे ये जो है सेल्स लास्ट में दिया है तो वो आपको दे देंगे या टोटल कॉस्ट पे 25% ऐड करो, आप ऐसा कुछ बोल देंगे तो ये हो गया। देन आपको ऑन ट्रांसफर प्राइस यानी ऑन कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट के ऊपर बोला होगा, यहाँ लिखा है 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस प्रोसेस 1 एंड 2 में या कॉस्ट प्राइस पे बोला होगा, दोनों में से एक बोला ही होगा आपको। तो ऐसा सम कॉलम के साथ आपको दिख रहा है। अब ऐसा सम एग्जाम में आपको आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा ऐसा ही सम होगा और कोई भी सम पूछा जाए जो मैं आंसर कर रहा हूं ना वैसा ही आंसर प्रोसेस 2 का बनेगा। तो आंसर तो आपको मैं पहले से बता रहा हूं कि आंसर ऐसा ही रहेगा। तो आप ध्यान से देखिए, अब स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पे लिखा है प्रोसेस 1 अकाउंट ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे सीधा मैं ये फॉर्मेट में डालूंगा, यहाँ पे मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। अभी आप देखते जाओ, ये सब ध्यान से खाली देख लेना है फॉर्मेट। अगर आप इसमें से अमाउंट निकाल देते हैं तो ये फॉर्मेट बन जाता है, तो वो फॉर्मेट आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो मैंने यहां लिखा 2 ओपनिंग स्टॉक। अब एक चीज याद रखना, ये जितनी भी यहाँ पे वैल्यू दी है वो सारी की सारी टोटल की है, टोटल यानी कौन से कॉलम की? टोटल की, पूरे सम में। तो पहले टोटल में ही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 7500। देन पहले जो स्टार्ट करते तब प्रॉफिट नहीं होता है, प्रोसेस जब स्टार्ट करते हैं तब नहीं होता है प्रॉफिट। उसके बाद प्लस हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मटेरियल प्लस वेजेस। तो यहाँ पे मटेरियल जो मुझे दिया हुआ लाइन से ही दिया हुआ, मेरा फॉर्मेट देखो। अब मेरे को बताना है आपको, पहले से मैं फॉर्मेट लिख के बता रहा हूं आपको। तो मैंने पहले ही फॉर्मेट लिख दिया, क्लोथिंग स्टॉक प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस प्रॉफिट। तो आपने देखा मैंने एक फॉर्मेट बना दिया यहाँ पे। अब इसी फॉर्मेट के हिसाब से मैं अमाउंट अभी लिखता जाऊंगा यहाँ पे। तो देखो फिलिंग द ब्लैंक्स, जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। मटेरियल प्लस वेजेस, मटेरियल मुझे कितना दिया है यहाँ पे 15,000। उसके बाद मुझे दिया है यहाँ पे 11,200। अब यही चीज मैं यहाँ पे रख रहा हूं 15,000, 11,200। तो टोटल जो मुझे मिलेगा तो वो टोटल हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। तो टोटल में हमें 7500 प्लस 15,000 बिकॉज ये लाइव लेक्चर है तो पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे करूंगा। अगर मैं चाहता तो पहले से ये सम करके रख देता, बट इट इज नॉट अ गुड थिंग क्योंकि मुझे समझाना भी है, पूरे मार्क्स आने चाहिए। 14 आउट ऑफ 14 आएंगे, याद रखना आप लोग। 33,700 उसमें से क्लोथिंग स्टॉक यहाँ दिया है 3700 दिया हुआ है, तो हमने वो डिडक्ट कर दिया यहाँ पे। पहली प्रोसेस है तो कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, ये फॉर्मेट फिक्स है, इतना ही ध्यान से। और प्रतिमा एजुकेशन जो भी पढ़ रहा है स्टूडेंट्स उनको ये सम काफी अच्छे से आता है। तो हमेशा याद रखो प्रतिमा एजुकेशन ज्वाइन करने से
10%, 15% या 20% भी आपके बढ़ सकते हैं, जो आपकी लाइफ में आगे बहुत काम आएंगे। अगर आप सेम6 ज्वाइन कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट, यू विल गेट वेरी वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम प्रतिमा एजुकेशन। अब यहाँ पे आगे जाते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड भी हमें कुछ दिया होगा, ये रहा 10,500। इसकी जगह कुछ और लिख सकते हो लोग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कुछ भी लिखे, हमें यही समझना है, इट इज फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,500, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। तो ये 10,500 आ गया, तो टोटल आ गया 40,500, यहाँ पे मिल गया मुझे। अब प्रॉफिट की बारी आई, 25%। देखो प्रोसेस 1 ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट 25%, और 2 से फिनिश गुड में 20% ऑन, उस पे भी क्या बोला, ट्रांसफर प्राइस। जब भी ट्रांसफर प्राइस बोली जाए तब एक वर्किंग नोट होगी। अगर ट्रांसफर प्राइस नहीं बोल रहे, ध्यान से सुनना ये पॉइंट, अगर खाली कॉस्ट प्राइस बोल रहे, पड़तर कीमत गुजराती में, ट्रांसफर प्राइस नहीं बोल रहे, कॉस्ट प्राइस खाली बोल रहे, तो ये जो 40,500 है उसके जो 20%, 25% जो भी दिए है वो यहाँ प्रॉफिट में लिखने हैं, जहां मैं लिखने जा रहा हूं अमाउंट अभी। बट ऑन ट्रांसफर प्राइस के तो वर्किंग करनी है। 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस यानी 75 बाय 25। 75 कैसे आए, तो क्या ट्रांसफर प्राइस 100 माइनस मैंने उसमें से 25% की, तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिली, ट्रांसफर यानी सेलिंग प्राइस, जैसा ऐसे समझ लो आप। तो मैंने माइनस किया 25, तो उसमें से बचा कितना, 75। तो जब मेरी कॉस्ट प्राइस 75 तब प्रॉफिट 25, तो मेरा टोटल कॉस्ट दिख रहा है 40,500। तब कितना, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं 40,500 अपॉन 75 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये इट इज 13,500, ये हमें मिला। तो ये 13,500 मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं 40,500 में, सो हमें मिला 54,000 टोटल। अब देखो मजा आएगा, एक ही अमाउंट में कितनी बार लिख रहा हूं वो देखते जाना आप। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं आता, 40,500 रहेगा, और यहाँ पे हमें प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो है 13,500। अब यही अमाउंट मैं यहाँ पे रखूंगा बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। तो अब यही अमाउंट तीन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 40,500, यही कॉपी करनी है हमें, 13,500 एंड 54,000। वापस उसका टोटल करेंगे तो उसका भी हमें मार्क्स मिलेगा, बिकॉज एंट्री तो एंट्री होती है और एंट्रीज के मार्क्स अकाउंट्स पे मिलते हैं, तो अकाउंट इसलिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, सबसे बेस्ट। अब यहां से ये एंट्री ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, यहाँ पे भी मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक के बाद, ओपनिंग स्टॉक पहले लिखते हैं, प्लस उसमें ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, वो हमने लिख दिया यहाँ पे, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1। ये थोड़ा हम लोग यहाँ पे, ये जो जगह है उसको थोड़ा हम लोग प्रोसेस 1। अब ये हम लोगों ने लिखा यहाँ पे 40,500, फिर यहाँ पे लिखा वापस यही अमाउंट, एक ही अमाउंट मैंने 4 बार लिखी, तो मैंने 12 एंट्रियां करी टोटल एक ही अमाउंट की, इतना इजी है। अब ओपनिंग स्टॉक, तो फॉर्मेट यही का यही, देखो वापस कॉपी कर रहा हूं, मटेरियल प्लस वेजेस, जो फॉर्मेट था वही का वही, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में अभी एक वर्किंग नोट आएगी, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तो थोड़ा हम लोग जगह रख दे क्लोजिंग स्टॉक में, उसमें वर्किंग नोट आने वाली है। तो यहाँ पे बहुत इजी तरीके से ये चैप्टर में समझा रहा हूं, प्लस FOH वो मैंने कर दिया यहाँ पे, और फिर उसके बाद थोड़ा हम लोग यहाँ पे लेके जाते हैं उसको, और फिर मैंने यहाँ कर दिया प्लस जो भी ये आया उसमें प्लस प्रॉफिट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मटेरियल, तो मटेरियल में कितना दिया है 15,750, तो मैं टोटल में लिखूंगा 15,750। मटेरियल में कभी प्रॉफिट नहीं होता बिकॉज वो हमारा खर्चा है। देन उसके बाद 11,250 हमें दिया है वेजेस, तो वो मैंने लिख दिया 11,250। तो यहाँ पे 40,500 प्लस 15,750 प्लस 11,250, so here we are getting 67,500। देन यहाँ पे सॉरी ओपनिंग स्टॉक हमें लिखना था, और ओपनिंग स्टॉक भूलना नहीं है, तो यहाँ पे मैं ओपनिंग स्टॉक सॉरी मुझे जो दिया है 9,000, तो इसमें एक ट्विस्ट है, ध्यान से। ओपनिंग स्टॉक में जब 9,000 लिख रहा हूं यहाँ पे, तब प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक का दिया ही होगा, ना मिले तो पैराग्राफ में ढूंढो। जो चीज मैं जहां जैसे बता रहा हूं वैसे ही मिलेगी,
ये वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचाओ, डेफिनेटली उनको एग्जाम में बेनिफिट होगा, डेफिनेटली। तो यहाँ पे 1500 ये दिया, देखो लिखा हुआ है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडिंग द ओपनिंग स्टॉक, लिखा ही होगा क्योंकि सेकंड प्रोसेस से प्रॉफिट मिलना शुरू होता है। तो देखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू टोटल होता है, तो बट ऑब्वियसली टोटल में से मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट को माइनस। अब यहां पे हम लोग टोटल कर रहे हैं वापस, सो दैट इज 75,000, ये हमें मिला कुछ 15,000, तो ये 90,000 होना चाहिए जब जाके हमारा टैली होगा। तो हमारे ये कैलकुलेशन जो है वो सही है, देख लेते हैं 750 11250, सो हियर इट इज 90,000। अब दूसरा मेन पॉइंट समझना है इसके बाद, प्रॉफिट के बाद ध्यान से सुन लो। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट मुझे दी गई है 4500, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे, तो ये 4500 मैंने यहाँ पे रख दी है, राइट। अब एक इक्वेशन बनेगा, 90,000 पे प्रॉफिट कितना है, तो क्या 15,000, तो 4500 पे हाउ मच, तो यहाँ पे मैंने जो वर्किंग करी 90,000 पे 15,000, 4500 पे हाउ मच, तो मैं अब जाके यहाँ पे 15,000 से 90,000 यहाँ डिवाइड किए 750, जस्ट 750 प्रॉफिट मिला है, वो मैंने 4500 से हटा दिया 3750, तो अब यहाँ पे जो बचा वो 3750 ही बचा होगा, यस। और यहाँ पे हम लोग ये निकाल दें तो यहाँ पे 14,250, अब ये यहाँ पे 75,000 है, सॉरी 75,000 है, देखो फिगर में यहाँ पे लिखने में ध्यान रखना है, 75,000 माइनस 3750 71,250 आता है यहाँ पे। देखो टैली नहीं हो रहा था तो मैंने जाके चेक किया, तो आप भी चेक करते रहना। अब इसका टोटल इन दोनों जितना होना चाहिए, तो हियर इट इज 94,500, तो इसका टोटल होता है, देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हर एक चीज टैली होती है तो ये माइनस करना है, सॉरी, तो यहाँ पे 85,500 होना चाहिए, तो हो गया टैली, आप लोग चेक कर सकते हो 85,500, ये हो गया टैली। अब आया फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड है वो हम लोग थोड़ा नीचे लिख देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में प्लस एफओएच में मेरे पास अमाउंट है 4500 यहाँ पे दी हुई है, तो वो 4500 अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दी, ये रही 4500 आप लोगों को ला लिखे। तो अब ये 4500 तो कॉस्ट है मेरी, तो यहाँ पे आएगा, प्रॉफिट में कुछ नहीं आएगा, तो प्रॉफिट नीचे मैंने ले लिया 142,250, अब मैंने 4500 ऐड किए तो यहाँ पे 90,000 आ गए, ओके। तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे 90,000 जो आए और 71,250 प्लस 4500 में कर रहा हूं, तो मुझे मिला 75,750, तो ये हुआ मेरा अब तक का यहाँ पे। अब मैं प्रॉफिट ढूंढने जा रहा हूं, तो प्रॉफिट के लिए मुझे जगह चाहिए और मैं जगह कर रहा हूं यहाँ पे। तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ध्यान से, यहाँ पे भी लिखा है ऑन ट्रांसफर प्राइस, ये रहा, यहाँ लिखा है सेकंड प्रोसेस फिनिश स्टॉक एट 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस, तो 20% है, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 80 पे 20, अगर डायरेक्ट 20% दिया है तो 90,000 के ऊपर गणो, 90,000 के ऊपर आप लोग कैलकुलेट करोगे। अगर डायरेक्ट बोला है ऑन कॉस्ट प्राइस तो 90 पे 100, तो यहाँ पे मेरे पास कितना, 80 पे 20, तो 90 पे 90,000 पे कितना, ये वाले 90 के ऊपर, टोटल के ऊपर सारा कैलकुलेशन है, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 80, दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ पे आ गया 22,500, तो ये 22,500 मैंने रख दिया यहाँ पे। तो अब जो टोटल मिला मुझे वो टोटल हम लोग देख लेते हैं, प्लस 90,000, सो इट इज 112500, उसके बाद हम लोग यहाँ पे 22,500 प्लस 14,250, so it is 36,750, और यहाँ पे 75,750 तो था ही। अब 75,750 इस पे ऐड करके आप लोग देख लो एक बार, सही है कि गलत है। यस, टैली हो गया मेरा 11,250। अब ये अमाउंट वापस यहाँ पे जाएगी बाय ट्रांसफर, यहाँ पे मैंने किया ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स, अब फिनिश्ड गुड्स आ गए। इसके बाद तीसरी प्रोसेस हो सकती है, आपको पूछ सकते हैं, तो तीसरी प्रोसेस में ऐसा ही डिक्टो प्रोसेस 2 जैसा करना है, अमाउंट चेंज, बाकी डिक्टो वैसा करना है, और ऑन ट्रांसफर या ऑन कॉस्ट प्राइस का ध्यान रखना है, बाकी सारी वर्किंग ऐसे की ऐसी। अब आया फिनिश गुड्स रेडी हो गए, तो यहाँ पे हम लोग फिनिश गुड्स, यानी अभी उसमें मटेरियल वेजेस कुछ नहीं आएगा, बिकॉज गुड्स रेडी हो चुके हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड भी नहीं आएंगे, तो वो हम निकाल देंगे। अब इसका हम लोग वापस क्या करेंगे, यहाँ पे
टोटल, तो टोटल भी आप लोग देख सकते हो मैंने कर दिया है, क्योंकि टोटल करने में मुझे लगेगा ज्यादा से ज्यादा 5 सेकेंड्स, तो वो मैंने कर दिया। अब यही चीज यहाँ फिनिश गुड्स में होगी, तो अब ये छोटा सा अकाउंट है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ मैं उसको, थोड़ा सा हम लोग इस साइड लेके जाते हैं, बट सम में मुझे अमाउंट देखनी पड़ेगी, इसलिए अमाउंट हमें चाहिए, वहां पे है पूरा सम। अमाउंट में जो जो बता रहा हूँ वही है, ये रहा मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, चलो ठीक है। अब ये जो अकाउंट है उसमें भी आपके कॉलम याद रखना, प्रॉफिट, कॉस्ट, पर्टिकुलर, फिर उसके बाद कॉस्ट, प्रॉफिट, टोटल, पर्टिकुलर, कॉस्ट, प्रॉफिट, टोटल। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे दिया है ओपनिंग स्टॉक 22,500, तो मैं क्या करूंगा उसको डाल दूंगा यहाँ पे, पहले ट्रांसफर टू ओपनिंग स्टॉक ही लिखना होता है, बाकी हम लोग भूल जाते हैं। तो 22,500 मैंने अमाउंट यहाँ पे रखी, उसके बाद उसका जो प्रॉफिट है 8250 वो भी मुझे दिया है, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 8250, तो मुझे 22,500 में से मैं 8250 डिडक्ट कर रहा हूं, तो मुझे मिल रहा है 14250। तो ये 14250 मैं अमाउंट इसलिए बोल रहा हूं कि आपको शायद ये डिजिट पता ना चले, इसलिए मैं अमाउंट बोल रहा हूं। तो ये अमाउंट जो मैंने लिखी अभी 14250, ये अमाउंट आई कॉस्ट की। अब उसमें प्लस हम लोग ट्रांसफर का जो भी आया हुआ है आगे से, ट्रांसफर फ्रॉम, यहां से जो हमने अमाउंट ली ये ट्रांसफर हो रहा है सारा 75750, मैंने अभी जो यहाँ पे दिखे ऐसा कुछ कर दिया है। फिर उसके बाद 36750 एंड उसके बाद यहाँ पे 112500। अब यहाँ पे ये टोटल हो जाएगा इसका, क्यों? यहाँ पे मटेरियल वेरिएंस हो ही नहीं सकता, फैक्ट्री ओवरहेड हो ही नहीं सकता, फिनिश गुड चाहिए। तो अब हम लोग आगे जाते हैं इसमें, कैसे? तो आपको क्या करना है यहाँ पे 22,500, देखो आपको मेथड मैंने समझा दी है, अभी मैं टैली करना भी इसको सिखाऊंगा, यानी ये पूरा वीडियो देखना, आपको टैली करना भी समझ आ जाएगा। 135 देन यहाँ पे हमारा जो टोटल था 36750 प्लस हमें मिला वापस ट्रांसफर के साथ 8250 ओपनिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट है दैट इज 45,000, और लास्ट भी हम टैली कर लेते हैं। हमारे पास 14250 आया था ये, और उसके बाद प्लस 75750, सो इट इज 90,000, तो ये हो गया टैली। अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान देना आप लोग, क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग आई, तो वर्किंग भी कैसे रहेगी, जब 1,35,000 था हमारे पास, राइट, तब ये क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी थी, प्रॉफिट की अमाउंट 45,000 थी, तो यहाँ पे मुझे क्लोजिंग स्टॉक ये रहा दिया 11,250, तो 11,250 पे हाउ मच, तो मैं क्या करूंगा 11,250 अपॉन 135 इंटू हम लोग कर देते हैं 45,000, तो यहाँ पे हमें मिल गया 37,500, सॉरी 3750, ये अमाउंट हमें मिली है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 11,250, यहाँ मैंने रखा 3750, अब इसमें से यानी 11,250 माइनस 3750 मैंने डिडक्ट कर दिया, सो आई एम गेटिंग 7500। तो अब ये 90,000 जो है उसमें से बचा कितना 82,500, 45,000 है मेरे पास, उसमें माइनस 3750, तो ये बचा कितना 41,250, और 1,35,000 माइनस हम लोग कर लेते हैं 11,250 जो भी है 123,750। अब ध्यान से प्रॉफिट आ गया, लास्ट वन, हम लोग लास्ट वन के ऊपर है, प्रॉफिट के ऊपर, फिर मैं टैली करना सिखाऊंगा और ये वीडियो खत्म। तो प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट में क्या करेंगे, ऑन ट्रांसफर ऑन सेल नहीं, यहाँ पे सेल्स प्राइस दिया 1,40,000 दिया है सब में, और देंगे इसीलिए तो पता चलता है कि ये सब आया। तो मैं यहाँ पे जस्ट नीचे लास्ट में लिख दूंगा सेल्स 1,40,000, उसमें से मैंने डिडक्ट कर दिए 123,750, तो मुझे मिला 123, यहाँ पे क्या था टोटल 123,750। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वापस 123, तो ये मैंने लिख दिया 123,750, तो मेरा आंसर जो आया 16,250 डिफरेंस आया, ये जो आया डिफरेंस वही है इसका प्रॉफिट, ये मेरा आंसर हुआ मेन। अब यहाँ पे डैश हम लोग टोटल करेंगे वापस, यहाँ पे 41,250 हम लोग ऐड कर रहे हैं,
तो दैट इज 57,500। ध्यान से समझना, कुछ नया नहीं है, एक ही चीज कर रहा हूँ, वहां जो लिखी वही यहाँ लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आएगा 82,500। तो मैं अब अमाउंट पता चले ऐसे लिख रहा हूँ, बाय सेल, आपको यहाँ लिखना है बाय सेल, और उसमें पहली जो अमाउंट है वो है 82,500, उसके बाद वाली जो अमाउंट है दैट इज 57,500, और इसके बाद वाली जो अमाउंट है दैट इज 1,40,000 जो हमारी टैली हो चुकी है यहाँ पे। कैसे? तो मैं 82,500 अगर यहाँ पे डाल देता हूँ तो 140 आ चुके हैं। अब वही टोटल हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ ये सम कंप्लीट हो चुका है, बट मैं आपको ये टैली कैसे होता है वो भी सिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो वो भी हम जरा सीख लेते हैं टैली कैसे होता है। उसके लिए मुझे ये सम चाहिए, तो मैं थोड़ा इस साइड करके इसको जाऊंगा पूरा। अब मैं आपको अच्छे से यहाँ पे सिखाऊंगा। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट रियलाइज्ड। ये पूछे तो भी आप बना देना, ना पूछे तो भी बना देना, हमको टैली करना है सम को, राइट। तो ये याद रखना, आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे जगह छोड़नी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट, उस पे फिर ओपनिंग वाला प्रॉफिट प्लस क्लोजिंग वाला माइनस, ये आ गया रियलाइज्ड प्रॉफिट। अब पहले मैं लूंगा यहाँ पे प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 में जो प्रॉफिट आया था वो था 13500, जो टोटल का प्रॉफिट था वही लिखना है यहाँ पे। देन प्रोसेस 2 में वो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट प्रोसेस 2 का हम लोग जाए तो दैट इज 22500, हम लाइन से ही देख रहे हैं। और फिनिश गुड्स में जो मेन प्रॉफिट था वो था यहाँ पे हमारा 16250, ये मैंने लिख दिया, प्लस ओपनिंग। तो ओपनिंग पहले में तो नील था, दूसरे में ओपनिंग कितना बताया गया है यहाँ पे, तो वो था 1500, 1500, और फिनिश गुड में ओपनिंग है हमारे पास 8250 दिया है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8250 माइनस क्लोजिंग। अब माइनस क्लोजिंग में हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग में कितना प्रॉफिट बता रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक पहले प्रोसेस में तो 37 नहीं है, सॉरी प्रॉफिट है ही नहीं। एंड सेकंड में हमारे जो पास प्रॉफिट है 750 है, तो माइनस 750, और यहाँ पे हमारे पास जो क्लोजिंग का प्रॉफिट था 3750। अब मैं इसका ग्रैंड टोटल यहाँ पे करूंगा, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं, पूरे मार्क्स लेते हैं। तो 22,500 प्लस 1500 माइनस 750, सो वी आर गेटिंग 23250 हमें मिल गया। और उसके बाद 16250 प्लस 8250 माइनस 3750, तो ये हमें मिला 20,750। 3250 प्लस 30,500, 57,500 ये रहा, और इसका भी टोटल 57,500 आ रहा है। यानी आपके प्रॉफिट का जो टोटल है वो इस टेबल का टोटल आ चुका है। ये सम पूरा टैली हो चुका है, और ऐसा सम 500% एग्जाम में आएगा। तो स्टूडेंट्स, प्रतिमा एजुकेशन ने हमेशा हेल्प की है, आगे भी हेल्प करता आएगा, और प्रतिमा एजुकेशन जो है वो ज्वाइन करने से आपके काफी सारे परसेंटेज बढ़ सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन कर रहे हो प्रतिमा एजुकेशन तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, और अगर आप नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो तो भी प्रतिमा एजुकेशन का जो इंस्टाग्राम पेज है Dr. और दूसरा जो यूट्यूब चैनल है प्रतिमा एजुकेशन, उसको फॉलो करिए, उसमें से भी आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज हम लोग बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, इंटीग्रेटेड एमबीए और एलएलबी तक के काफी स्टूडेंट्स को हेल्प कर चुके हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।